पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति दर्श कराने वाला, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। मधुर बोल जगबंद बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, बोलिए सदगुरुदेव श्री अयोध्या धाम की आदिशक्ति दुर्गा मैया की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव शंभो। हर्षवर्धन अकारण करुणा में उड़ाले भगवान। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। हम तो एक ही लोक में रहते हैं, पृथ्वी लोक में, और पृथ्वी लोक में रहते हुए परमात्मा की अनंत लीला का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा के अनंत अनंत रोमों में, एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांडों का निवास है। वे परात ब्रह्म, पर ब्रह्म अखिलेश्वर है, जिनकी लीला का आप दर्शन कर ही रहे हैं। ऐसे पर ब्रह्म की शरण में हम सभी आइए हाथ जोड़कर प्रणाम करें और एक बार जोर से जयकारा लगाएं। वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय। आइए भगवान के चरणों में थोड़ी देर नाम कीर्तन करें, भगवान नाम संकीर्तन करें और भगवान के सुंदर मंगल में कथा में हम प्रवेश करेंगे नाम संकीर्तन के उपरांत। गोविंद बोलो हरि बोलो, राधा नाम हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। सभी लोग तालियों की सेवा ताली बजाइए, क्योंकि बाहर भी आवाज है और भीतर आवाज नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलो राधे राधे।
प्राणपति प्राणधन, हम सबके लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में हाथ जोड़कर आइए हम सब प्रणाम करें। मैं धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर गौशाला कमेटी श्री कृष्ण गोपाल गौशाला गोंदर वासियों का, जिनके मन में भगवान की कथा सुनने की प्रेरणा, कथा के लिए श्रद्धा और परमात्मा का इतना महान भाव जगा और गौ माता की सेवा के लिए समर्पित यह भागवत कथा का आयोजन हुआ। मैं चाहूंगी कि एक बार तालियां बजाकर आप स्वागत करें कृष्ण गोपाल गौशाला कमेटी के समस्त सदस्यों का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मंच पर विराजमान आचार्य देव का, विप्रगणों का। धन्यवाद देती हूँ हमारे संगीतकार भाइयों का एवं कथा सुनने के लिए पधारे हुए समस्त मेरी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, आप सभी श्रोताओं का जो कथा मंडप में बैठे हैं कथा सुनने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप अपनी खुशी जाहिर करें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी परम गौभक्त संत श्री गोपाल स्वामी जी महाराज, जिनके संचालन में यह गौशाला गौ माता की सेवा नित्य निरंतर की जा रही है और जिनके आशीर्वाद से कथा का सुंदर आयोजन किया गया है। आइए मेरी करता, हाथों को उठा के ताली बजा के, ओ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जय हो। तेरी मंजिल में दिखाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मंजिल विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठी तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठी तू ना होना नाराज। तुझे वंदन है बार बार हमको कर ले तू स्वीकार, तुझे वंदन है बार बार हमको कर ले तू स्वीकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार,
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, ग्रंथ का शुभारंभ इसी मधुर श्लोक से हो रहा है। देखो, किसी भी ग्रंथ का आरंभ और जो अंत होता है, विराम होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ग्रंथ का ही नहीं, किसी भी कार्य का, किसी भी विशेष कार्य का शुभारंभ और विराम दोनों महत्वपूर्ण होता है। और इसको बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुन लेना चाहिए, श्रवण कर लेना चाहिए कि शुभारंभ में भगवान वेदव्यास क्या लिख रहे हैं। इस ग्रंथ के आरंभ में भगवान शुकदेव क्या लिख रहे हैं, आइए ध्यान से सुने। भगवान शुकदेव कहते हैं, परमात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है इस श्लोक में। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद से परिपूर्ण जो परब्रह्म है वही सच्चिदानंद है। सत्य जहां दिखाई पड़े मान लेना कि वह परमात्मा है। जहां सत्य का दर्शन हो, सत्य परमात्मा का रूप कहा गया है। इसीलिए वह जीव महान बन जाता है जो जीवन में सत्य को धारण करता है। जीवन में सत्य के साथ चलना, असत्य को त्याग देना, सच बोलना, झूठ को त्याग देना, क्योंकि सच बोलने वाला महान हो जाता है, अपने जीवन को भी सुंदर बनाता है और दूसरों के साथ भी कपट करने से, झूठ बोलने से, बेईमानी करने से बच जाता है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह झूठ बोलने में बड़ा कुशल है, बड़ा माहिर है, बिना बात के भी झूठ बोलता है, अनर्गल झूठ बोलता है, जहां झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी के भले के लिए झूठ बोलो तो वो झूठ भी चलो किसी के काम में आ गया। किसी बहुत बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए झूठ बोलो तो चलो भाई, तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की बहुत बड़ी हानि नहीं हुई, उसका काम बन गया। लेकिन आज इंसान की आदत इतनी खराब हो गई है कि मनुष्य बिना बात के, बिना वजह के असमय झूठ बोलता है, हर बात में झूठ बोलता है। आपके मित्र का फोन आता है, फोन उठाकर आप बात करते हो, उसने पूछा कि हाँ भाई कहाँ है, तो आप घर में बैठे हो, लेकिन उससे मिलना नहीं है, इसलिए अवॉइड करने के लिए झूठ बोलते हो, मैं तो दफ्तर में बैठा हूँ, मैं तो बाजार में हूँ, मैं तो सामान लेने गया था। इस बात में झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दीजिए कि मैं व्यस्त हूँ, मैं बाद में बात करूंगा, मैं बाद में मिलूंगा, अभी मैं व्यस्त हूँ। बस इतनी सी बात से अगर वो आपका मित्र है, हितैषी है, वेल विशर है, तो वो आपकी मजबूरी को समझेगा, आपके हालात को समझेगा, और न समझने वाला हो तो दूर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। उसके कारण आप पाप करो, उसको खुश करने के लिए, खुशामद करने के लिए आप झूठ बोलो। आज आपने एक झूठ बोला और धीरे धीरे यही आपकी झूठ बोलने की आदत सी बन जाती है। फिर आप हर बात में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। माँ से झूठ बोलेंगे, पिता से झूठ बोलेंगे, गुरु से झूठ बोलेंगे, संतों से झूठ बोलेंगे, खुद से भी झूठ बोलना शुरू कर देंगे। झूठ बोलने की आदत ही ना पड़ने दो। शुरू से ही जीवन को साफ सुथरा रखो, सच्चाई की राह पर चलो, किसी के साथ भी दोहरा बर्ताव ना करें, अपने जीवन को बिल्कुल ट्रांसपेरेंस, जैसे कहते हैं ना, जल की तरह रहो, ट्रांसपेरेंसी बना के रखो, क्लैरिटी बना के रखो, आवरण मत बनाओ। जीवन जल की तरह निर्मल होना चाहिए। बहुत सुंदर एक चौपाई है, आइए देखिए उस चौपाई में क्या सुंदर संदेश है। गाते हैं प्रेम से, भाव से। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना।
हैं। सत्य बोलो माने आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो, और अगर असत्य बोलोगे, झूठ बोलोगे, तो समझ लो कि आपका कदम अधर्म की मार्ग पर बढ़ रहा है, इसलिए झूठ नहीं बोलना। दूसरी बात आई चित। चित किसको कहते हैं? चित कहते हैं प्रकाश को, जो प्रकाश स्वरूप है। अब देख लीजिए, एक दिन सूर्य भगवान नहीं निकले तो कैसा वातावरण हो गया, एनवायरमेंट कैसा हो गया। प्रकृति का यह सब विलास है, इसमें जीव को अपना दिमाग, उसमें आप अपनी शांति ढूंढ लें। अगर आप भगवान की इच्छा को अपनाओगे नहीं, स्वीकारोगे नहीं, तो मन अशांत हो जाएगा। अरे हमने तो ऐसा सोचा था, ऐसा हो गया, हमने तो कुछ और सोचा था, कुछ और हो गया। अगर आपने भगवान की उस स्थिति को प्रसाद भाव से मुस्कुराकर स्वीकार नहीं किया, अपनाया नहीं, तो विक्षिप्त हो जाओगे, फिर मन अशांत होगा और फिर यही आपको परेशान करेगा। स्वीकार कर लेना ही शांति का मूल मंत्र है। एक ही बात नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। जीवन में बहुत बहुत परिस्थितियां आएंगी। कथा सुन के हम तैयारी करते हैं अपने जीवन की। कथा सिर्फ यही नहीं है भजन गा लिया, ग्रंथ में जो लिखा है बस उसको सुन लिया। इम्प्लीमेंट करना, आप अपने जीवन में सुनने के बाद उन ग्रंथों के विचार को, ग्रंथों के भाव को कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, कितना लगाते हैं। ये लाइफ का प्रिपरेशन है, आगे हमें जिंदगी कैसे जीना उसकी तैयारी है। ये धूप ना होना, बारिश होना, ये बहुत मामूली बातें, छोटी बातें, इनमें अटक जाओगे तो आगे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी तुम्हें परिस्थितियां मिलेंगी। सामना कैसे करोगे भैया? अगर आज छोटी सी परिस्थिति को हंस के सह लिया, तो कल कितने भी जीवन के तूफान आएंगे, कितने भी गम सुख दुख आएंगे, उसको हंसते हुए सह लोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। जीवन में बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे जिसके लिए तुमने कल्पना भी नहीं की है, सोचा भी नहीं है। अगर छोटी छोटी परिस्थितियों को स्वीकार करना नहीं सीखा, तो जीवन में जब गम के तूफान आएंगे तो उसे कैसे स्वीकार करोगे, उसे कैसे अपनाओगे, तब कैसे मुस्कुराओगे प्यारे? इसीलिए भगवान जो दिन दिखाए, जो रात्रि दिखाए, जो सुख दिखाए, जो दुख दिखाए, उसमें हंसना सीखो, उसको अपनाना सीखो, तभी तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। वरना अशांत हो जाओगे, हैरान हो जाओगे, परेशान हो, चारों तरफ प्रकाश छा जाता है, रात्रि का अंधकार छट जाता है, अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता है। सूर्य भगवान के उदित होते, रात्रि में चंद्र के रूप में वही भगवान प्रकाशित होते हैं। उनकी चांदनी की छटा छिटकती है और थोड़ा अमावस्या का जो अंधकार है वो भी छट जाता है। तो जो भगवान प्रकाश स्वरूप है उनको हम प्रणाम करते हैं। आनंद, आनंद क्या है बताइए आप लोग? आनंद किसे कहते हैं? आनंद अप्रकट है, ये दिखता नहीं है। इट्स अ डिवाइन फीलिंग। ये एक ऐसी स्पिरिचुअल फीलिंग है जिसको यू कैन फील, आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिसकी आपको अनुभूति हो सकती है। लेकिन आपसे हम कह दें कि जरा आनंद दिखा दो, तो क्या दिखा पाओगे? दिखा नहीं पाओगे। आप कथा सुनते हैं, हम आपसे पूछते हैं कैसा लगा, तो कहते बहुत आनंद आ गया है। यही तो कहते हैं ना, कथा सुनने के बाद आपसे हम पूछे कैसा लगा, आप कहते बहुत आनंद आया। तो आनंद तो आया, लेकिन वो आनंद दिखता कैसा है बता नहीं पाओगे, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हो। कीर्तन करने लगे, भजनों पर झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, तो ऐसा आनंद आया, ऐसा सुंदर भावावेश हुआ, ऐसे ठाकुर की कथा सुनकर नेत्र आंसुओं से भीग गए कि उसको हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। वो आनंद है, वो कहाँ है? हमारे ही भीतर है, बाहर नहीं है। वो आनंद हमारे भीतर है, और उस आनंद को हम कैसे प्रकट करें, यही हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ कथा के श्रवण से ज्ञान प्राप्त होता है। कथा सुनकर हम उस आनंद को अपने जीवन में कैसे प्रकट करें, ये शिक्षा हमें भागवत ग्रंथ से प्राप्त होती है। आनंद को लोग धन में खोजते हैं, स्त्री पुत्र में खोजते हैं, लेकिन निराशा ही उनके हाथ लगती है। क्योंकि आनंद स्त्री में, पुत्र में, धन में, पति में, पत्नी में, गाड़ी में, महल में, खेत में, दुकान में नहीं रखी है।
आनंद खेत खलिहान में नहीं मिलेगा, आनंद धन रुपए पैसे में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आनंद तो आपको अपने भीतर आत्मानंद में प्राप्त होगा। जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा, जब आत्मानुभूति हो जाएगी तो आपको आनंद भी प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलो, अपने भीतर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। इसीलिए भैया उस आनंद को प्रकट करें, महसूस करें। 7 दिन अगर मन लगाकर कथा सुन लिया ना, तो निश्चित रूप से मैं आपसे कहती हूँ कि आपको वह आनंद जरूर महसूस होगा। जो अप्रकट है वो आपके चित्त में प्रकट हो जाएगा। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं, जो इस विश्व की उत्पत्ति के कारण है। अब बड़ी छोटी सी लीला तो आपने देख ही ली। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वर्षा की एक बूंद भी गिरा सके, जल की एक फुहारे भी हम आसमान से गिरा दे, हमारी इतनी ताकत नहीं है। और वो परमात्मा रात से बरसा रहा है, पता नहीं कहां से जल फाउंटेन है, कौन सा फव्वारा है जो निरंतर आसमान से जल को गिराता है? बताओ। चिड़िया चहक रही है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। ये प्रकृति का विलास क्या इंसान कर सकता है? ये परमात्मा कर रहे हैं। जिस परमात्मा ने विश्व की रचना की, सृष्टि की रचना की, जिन्होंने पालन किया, वही सृष्टि का संहार भी करते हैं। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि प्रलय का दृश्य कैसा होता होगा। वही परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की भाई लोग भी जा सकते हैं। आप भी आनंद से जाइए। आप लोग तो वृंदावन में नित्य जाते हैं, जब ठाकुर जी बुलाते हैं तो पेड़ चढ़ाते हैं, ठाकुर जी को सुनना, ठाकुर श्री देवी
जन्मों के किए हुए कलमश, बड़े से बड़े पाप धुल जाते हैं। राधा राधा कहत ही सब बाधा कट जाए। राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम से जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे भाई। राधे राधे। राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए। तुम्हारे जीवन की सारी बाधा राधा नाम लेने से ही मिट जाएगी। इसीलिए राधा नाम लेते रहना है। राधा नाम को पकड़ लो, भगवान के नाम को पकड़ लो। अगर भगवान के नाम को हमने कसकर पकड़ लिया, फिर और संसार को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा हर काम बन जाएगा। भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का नाम पुकारते रहिए। आइए कथा में प्रवेश करें। सुंदर भगवान श्री कृष्ण चंद्र को, राधा कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। आइए कथा में प्रवेश करें। नैमिषारण्य पवित्र तीर्थ है, जिस पवित्र तीर्थ में 88,000 शौनकादिक ऋषि बैठे हैं और 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी को प्रणाम किया। युवा संत है सूत जी महाराज। सूत जी को प्रणाम करके प्रश्न पूछा। 88,000 ऋषियों ने जिसको प्रणाम किया होगा वो कोई साधारण नहीं हो सकता। सूत जी महाराज शास्त्रों के, पुराणों के विद्वान माने जाते हैं और सूत जी के चरणों में 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने प्रणाम करके बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? ध्यान से सुनिए। आपको पता है नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा? किसको किसको पता है? गए हो नैमिषारण्य? कितने लोग गए हैं? आचार्य जी हमारे गए। तालियां बजा दीजिए आचार्य जी के लिए। तीर्थों में संतों के, विद्वानों के, ब्राह्मणों के, विप्रों के चरण पड़ते हैं, इसीलिए तीर्थ पवित्र माना गया। तीर्थ पवित्र क्यों है? क्योंकि वहां पर पुण्यात्मा जीव संतों के चरण पड़ते हैं, ऋषियों के चरण पड़ते हैं, ब्राह्मणों के चरण पड़ते हैं, जिन ब्राह्मणों को भगवान ने अपना स्वरूप कहा। तो ऐसे पुण्यात्मा जीवों के चरण पड़ते हैं तो वो तीर्थ भी पूजनीय बन जाता है, उस तीर्थों की भी पूजा होने लगती है, महिमा बढ़ जाती है। अब नैमिष तीर्थ का क्या महत्व है, नाम कैसे पड़ा, तो आपको मैं बताऊं। ब्रह्मा जी ने एक बार चक्र भेजा, देवताओं से कहा कि देखो देवताओं, इस चक्र की जो नैमी है वो जिस स्थान पर जाकर शांत हो जाए उस स्थान को तुम तीर्थ समझ लेना। तो ब्रह्मा जी का भेजा हुआ चक्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में जाकर के नैमी शांत हुई, इसीलिए उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। ब्रह्मा जी का भेजा हुआ चक्र नैमिषारण्य में गिरा और उस तीर्थ का नाम पड़ा नैमिषारण्य। बोली नैमिषारण्य तीर्थ की। ऐसे नैमिषारण्य में सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने पूछा है। शौनकादिक ऋषि कहते हैं हे सूत जी महाराज, हमें समस्त शास्त्रों का सार बताइए। जो समस्त शास्त्र हैं उन समस्त शास्त्रों का सार हमें बता दीजिए, क्योंकि सभी शास्त्रों का अध्ययन करना तो संभव नहीं है। कलयुग में तो मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए सारे शास्त्र और पुराणों का जो सार है हमें सार बता दीजिए, और भगवत प्राप्ति का जो सरलतम साधन है वो बता दीजिए। भगवान को प्राप्त करने के तो अनेक साधन है। जल में तपस्या करना, कटी तक खड़े होकर जल में तप करना। हमारे तपस्वियों ने, मनीषियों ने हजार हजार वर्षों की बड़ी लंबी लंबी साधनाएं की है, तपस्या की है। अब कलयुग में वो मनुष्यों से तो उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। हमारी तो उम्र भी 1000 वर्ष की नहीं है, 100 वर्ष की उम्र मिली है। 100 वर्ष में भी आजकल तो जीवन का ठिकाना ही नहीं है कि कब जिंदगी का पूर्ण विराम लग जाएगा, कब स्टॉप हो जाएगा। जीवन में कब हमारा आखिरी दिन, आखिरी रात दिखाई पड़ेगा तो पता ही नहीं है। कब जीवन समाप्त हो जाएगा कोई कह नहीं सकता गारंटी के साथ कि जीवन कितना चलने वाला है।
आजकल जो हम लोग का खान पान हो गया है, जो दिनचर्या हमारी रूटीन इतनी बिगड़ गई है, जो हमारा सिस्टम है जीवन जीने का, वो उतना उचित नहीं है, सर्वोत्तम नहीं है। इसीलिए 100 वर्ष की उम्र में भी लोग 50 वर्ष के बाद तो समझ लीजिए कि बुढ़ापा ही जैसे आ गया है। बीमारियों ने इतना घेर रखा है लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल ऐसी ऐसी भयानक बीमारियां लग जाती है। चश्मे तो छोटे छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं आजकल। कम उम्र में ही सिर के बाल सफेद होने लगे, कमर झुकने लगी है, टेढ़ी होने लगी। शायद ही कोई ऐसा हो जो दवा ना खाता हो। सबके घरों में दवाइयाँ रखी पड़ी हैं और खाने के बाद सीधे एक गिलास पानी और दवाइयों की याद आती है। दवाइयाँ खा के जीवन किसी तरह खींचातानी करके शरीर को चलाया जा रहा है। तो ऐसे में आजकल देखिए हार्ट के कितने पेशेंट होने लगे, हार्ट अटैक हो रहे हैं। आजकल युवाओं में हार्ट अटैक की कितनी बढ़ गई है खतरा। आजकल जहां सुनिए वृद्धों को हार्ट अटैक उतना नहीं हो रहा है जितने टीनेजर्स को, यंगस्टर्स को हो रहा है हार्ट अटैक। और हमने तो कईयों का सुना जो आफ्टर 40, 35 to 45, ये 35 क्रॉस होने के बाद और 40 के बाद तो मोस्ट जितने हमारे 40 को पार करने वाले युवा भाई हैं, माताएं हैं, बहनें, उनको हार्ट की बहुत समस्याएं हो रही हैं। हार्ट अटैक की संभावना बहुत बढ़ गई है। इसलिए ज्यादा चिंता मत किया करो। चिंता छोड़ो, नहीं छोड़ोगे तो चिंता दुनिया छुड़ा देगा। बोलो राधे राधे। तुम चिंता को छोड़ दो, नहीं तो चिंता दुनिया छुड़ा देगा। ये चिंता इतनी बुरी चीज है कि हम आपको क्या बताएं। चिंता छोड़ के भगवान का चिंतन करो ना भाई। भगवान का चिंतन करोगे तो तुम्हारा काम बनेगा। परमात्मा का चिंतन करोगे तो तुम्हारा मानव जीवन सुधरेगा। चिंता करोगे तो अच्छा खासा मनुष्य का देह मिला है, टेंशन ले लेके सर फट जाएगा। कोई ब्रेन हेमरेज से मर रहा है, कोई हार्ट भी फेल हो जा रहा है। अत्यधिक चिंता करने से किसी का हार्ट फेल हो जा रहा, असमय है, अभी समय पूरा नहीं हुआ, लेकिन किसी का हार्ट फेल हो गया। कोई इतना सिर पे बोझ लेके चल रहा था कि उसका ब्रेन हेमरेज हो गया। इसीलिए चिंता छोड़ दीजिए, नहीं तो बीपी हो जाएगी, बीपी की शिकायत हो जाएगी। रोज पे गोली पे चलोगे, गोली के बिना काम नहीं बनेगा, है ना। तो इसीलिए चिंता छोड़ दीजिए, आप लोग चिंता मत कीजिए। देखो चिंता ज्यादा करने से क्या होता है, काम बनता नहीं है और जो बचा खुचा हमारा शरीर है वो भी खत्म होने लगता है। अगर बूढ़े होना चाहते हो कि बुढ़ापा थोड़ा जल्दी आ जाए, तो चिंता खूब करो। आप चिंता करने वाले का शरीर देख लीजिए, जो किसी बात की चिंता करने लगे उसको कोई सदमा लग जाए, कोई गहरा आघात लग जाए, जो किसी चिंता में उसका शरीर देख लो आप। 6 महीने में, साल भर में लगोगे कि बूढ़े हो गए हो। चेहरे पे काले काले, आंखों के नीचे गड्ढे दिखने लगेंगे और भैया झुर्रियां भी बड़ी जल्दी पड़ जाएंगी। इसीलिए और चाहे किसी का शरीर बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हो, उम्र अधिक हो, लेकिन जो हंसता है, जो प्रसन्न रहता है, जो स्ट्रेस नहीं लेता, जो टेंशन नहीं लेता, उसको देखो भले ही उम्र ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन चेहरे पर बालक जैसी मुस्कुराहट बनी रहती है, चेहरे पर चमक बनी रहती है, वो सदा खुश रहता है, उसकी उम्र भी बढ़ जाती है। इसीलिए टेंशन मत लो, चिंता छोड़ दो। चिंता वो करेगा, अगर आप उसका चिंतन करोगे तो वो आपकी चिंता करेगा, आपके सारे दुख सारी चिंता को मिटा देगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। बोलो भाई राधे राधे। ऐसे ही जयकारा लगाते रहिए आप लोग, नहीं तो बाहर भी ये सब जयकारे ही लग रहे हैं, फिर आपकी आवाज कम हो जाएगी। आइए, भगवत प्राप्ति का सबसे सरलतम साधन क्या है? भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे प्रसन्न किया जाए? हमें तो संस्कृत के श्लोक भी नहीं आते, हमें तो पूजा अर्चना करना भी नहीं आता, हमें तो दान करना भी नहीं आता, हमें तो यज्ञ करना भी नहीं आता। बंधुओं, फिर भगवान मिलेंगे कैसे? हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें, भगवान को कैसे प्राप्त करें? ये प्रश्न है। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया
कि जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को कैसे बढ़ाएं। हे सूत जी महाराज, कृपा पूर्वक आप हमें बताएं। सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं और अत्यंत प्रसन्न होकर के श्री सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं। आइए वही कथा हम ध्यान से सुनेंगे। बंधु, आ जाइएगा और 12:30 बजे एकत्रित हो जाएंगे, तो आप सबकी कुछ ज्यादा से ज्यादा कल से संख्या होगी। खूब सुंदर कथा आपको सुनाएंगे और आप खूब आनंद में मग्न होकर के सुंदर सुंदर कथाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, सीख लेंगे। और आज बसंत पंचमी है, बसंत उत्सव है, तो गौ माता की सेवा में समर्पित ये कथा है। गैया मैया की सेवा के लिए इस कथा का आयोजन किया गया है। तो आप सबसे मैं निवेदन यही करूंगी कि हमारी माताएं, हमारे भाई सभी गौ माता की गोंदर गौशाला में सेवा में दिन रात लगे हुए हैं और आप सब अपने तन से, मन से, धन से जितना भी भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, आप सेवा करते चले आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो आपसे जितना अधिक से अधिक सहयोग बनेगा, आप अवश्य सेवा करिएगा। आज बसंत पंचमी है, कुछ न कुछ सहयोग गौ माता की सेवा के लिए अवश्य आप सहयोग करके जाइएगा। गौ माता हमारे सनातन धर्म की ध्वजा है और मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद